मोटिवेट किया गया कि वो आगे भी आने वाले समय के अंदर भी अपने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें कि ये राष्ट्र परम वैभव पर पहुँचे। ऐसा लक्ष्य लेकर के चलें, नशा मुक्त करें भारत को। और एक जो ये युवा है उनको, जो आजकल पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, उनको भारतीय संस्कृति की तरफ लेकर के आएँ, तो देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें। सर, रेड क्रॉस एक बहुत पुरानी संस्था है जिसका काफ़ी लक्ष्य जो है समाज को एक नया मार्गदर्शन रक्तदान देने का करता है। अब जिस तरीके से पुराने टाइम में जो रक्तदान किया जाता था, अभी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि रेड क्रॉस जो है कहीं कम संस्था अपना योगदान दे रही है? आपको जानकारी नहीं है, पिछले वर्ष 3,46,000 यूनिट ब्लड हमने इकट्ठा किया और पूरे देश के अंदर हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया। आप बताओ, मैं आपके जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर दे रहा हूँ। हरियाणा एक अग्रणी प्रांत है और पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त करना एक अपने आप में एक उपलब्धि है और हरियाणा ने वो उपलब्धि प्राप्त की है और राष्ट्रपति अवार्ड के लिए अग्रसर हो रहे हैं। अगले महीने राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है हरियाणा को। हरियाणा हर क्षेत्र में आगे है। सर, अभी आपने सुनो पहले जी, चाहे वो दिव्यांग क्षेत्र हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो, हरियाणा सबसे आगे। सर, अभी जिस तरीके से आपने कहा है कि हरियाणा रक्तदान में शिविर में आगे निकल रहा है, तो ऐसे में हरियाणा के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, मैं ये कहूँगा कि अच्छे अच्छे अस्पताल खुले हुए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे चिकित्सक हैं और अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, पर रक्त नहीं होगा तो मरीज की जान, जिसको ज़रूरत है रक्त की, उसकी जान नहीं बच सकती। और उस क्षेत्र में आज तो हरियाणा के अंदर लड़कियां भी रक्तदान की ओर बढ़ रही है, युवा भी बढ़ रहा है और एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छा योगदान इसमें इस क्षेत्र के अंदर मिल रहा है चिकित्सकों को, मरीजों को, जिनकी जान बचती है। और वो उन रक्तदानियों को भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। सर, रेड क्रॉस की ओर से अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? और आप रेड क्रॉस के एक आजीवन सदस्य बने, रेड क्रॉस के साथ जुड़े और कंधा से कंधा मिलाकर के काम करें। कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मानव जनित आपदाएं आती हैं और कई बाढ़ आती है, कई और आपदा आती हैं, उसके अंदर रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स बने आप, लाइफ मेंबर बने आप, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के इसके समाज के साथ जुड़े, सेवा के क्षेत्र के अंदर जुड़े। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी रेड क्रॉस हरियाणा। धन्यवाद। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप, किस तरीके से समाज में एक जो रक्तदान की प्रेरणा होती है लोगों को कैसे मिले और युवा पीढ़ी जो आजकल नशे में जा रही है उनको कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहली बात तो जो रक्तदान जो व्यक्ति देता है, आप लोग देख लीजिए, जो रक्तदान देता है वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। जब किसी व्यक्ति के मन में ये भावना आती है कि उसने किसी की मदद करनी है, और सबसे बड़ा नशा तो यही है कि उसके किए गए कार्यों से किसी दूसरे की भलाई हो। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का नशा हो जाता है वो ये छोटे मोटे दारू के, स्मैक के, किसी प्रकार का ड्रग कभी भी नहीं लेता है। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, और अच्छा काम केवल ये नहीं है कि हम केवल रक्तदान ही करें, हम पर्यावरण को भी शुद्ध बना सकते हैं। हम नशा मुक्ति की तरफ कोई अपना प्रयास करना चाहते हैं, अगर मेरे प्रयास से या किसी भी एक व्यक्ति के प्रयास से 2 व्यक्ति अगर नशा नहीं करेंगे तो ये उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए। ऊर्जा का संरक्षण है, पर्यावरण को बढ़ाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। हम अगर अपने जो युवा साथी हैं, जो हमारे युवा बच्चे हैं, उनकी एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करेंगे इस सकारात्मक दिशा की तरफ, तो वो नशा बिल्कुल भी हमारे पास नहीं आ पाएगा। और वो पहली बार में ही इस नशे वाली प्रवृत्ति को जोर लगा करके ना कहेंगे, और जो अच्छी प्रवृत्ति, अच्छी सकारात्मक गतिविधियाँ हैं उसमें अपनी एनर्जी को लगाएंगे, तभी इस देश का उत्थान होगा। सर, एक थोड़ा सा मेरा एक सवाल है क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, आजकल की युवा पीढ़ी जितनी शिक्षित हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मार्गदर्शन से, शिक्षा के होने के बाद संस्कार भूल रही है और मार्गदर्शन जो है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो क्या उनके लिए कुछ ऐसा संदेश जो समाज में एक नई जागृति ला सके? इसमें यही है कि हम लोग केवल ये ध्यान देते हैं भाई, किसी को कहें भाई, किसी को कोई कहने से कोई नहीं सुनता। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक चाइल्ड नेवर लिसन्स, ही और शी जस्ट ऑब्जर्व। वो केवल ऑब्जर्व करता है, उसके माता पिता कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके आस पड़ोस कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम सारे के सारे लोग, समाज अगर पथ भ्रष्ट हो जाएगा तो हमारे बच्चे भी पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम खुद का एक चरित्र निर्माण करें। समाज जैसा बच्चों को घर में अवश्य ये ध्यान रखने की जरूरत है। जो माता पिता हैं और जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, तो ये ध्यान रखें कि उन बच्चों को किसी भी प्रकार की कुरीति ना लगे, और वो तभी नहीं लग पाएगी जब माँ बाप के अंदर कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है। तो ये हम लोगों की सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है समाज की, जो आने वाली पीढ़ी के लिए अपने आप में सुधार करें।
तभी ये बच्चों में सुधार आएगा। सर एक बार अपना परिचय दें। मैं रोहतास वर्मा जिला शिक्षा अधिकारी हूँ तो क्षेत्र। धन्यवाद। JL न्यूज़, नया जमाना, नई सोच।